आज संपूर्ण प्रदेश के समस्त विकास खंडों में छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के आह्वान पर विरासत में भारतीय संविधान के अंतर्गत जनसंख्या के अनुपात में जो आरक्षण हमको 32% मिला था, मिलने के बाद 19 सितंबर के माननीय हाईकोर्ट के द्वारा किसी संस्था संगठन द्वारा याचिका दायर किया गया था। उसके एवज में उन्होंने हाईकोर्ट ने हमारा 32% आरक्षण घटाकर 20% किया। 20% आरक्षण घटाने के बाद सरकार हमेशा कहती रही कि हम आदिवासियों के साथ हैं, हम आदिवासियों के हितैषी हैं, जबकि पंच से लेके मंत्री से लेके सांसद से लेके हमारे आदिवासी लोग हैं। बावजूद सरकार पक्ष के लोग या अन्य भी जो राजनीतिक दलों के हैं, पूरे हमारे आदिवासी भाई लोग कहीं ना कहीं हमारा 32% आरक्षण को रोकने में ये लोग याचिका दायर नहीं किए। अच्छे वकीलों को नहीं लगाने का खामियाजा हम सभी आदिवासियों को भुगतना पड़ रहा है, जिसके कारण हमने सरकार से भारी आक्रोश होकर, सरकार से नाराज होकर, सरकार के निकम्मेपना का जो खामियाजा हमको भुगतना पड़ रहा है, इसलिए हम लोगों ने आज केवल से केवल हमारा जो आरक्षित वर्ग को जनसंख्या के अनुपात में जो आरक्षण है और स्थानीय भर्तियों में जो वास्तव में 68% बीजापुर जिले में जो भर्तियाँ होना था, उसको लेकर के हम लोगों ने महाबंद के माध्यम से, धरना प्रदर्शन के माध्यम से, रैली के माध्यम से हमने महामहिम राज्यपाल महोदया, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उनको हम लोगों ने ज्ञापन श्रीमान कलेक्टर महोदय के द्वारा हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा। और रही बात, ये हमारे आदिवासियों का केवल एक दिन का रोना नहीं है, एक दिन का संघर्ष नहीं है। आदिवासी जब लड़ना बंद करेंगे तो शायद दुनिया खत्म हो जाएगी, हमारे इतिहास साथी। इसलिए इससे पहले निवर्तमान सरकार जब रही, उन्होंने भी सत्ता के लालच में, कुर्सी के लालच में कई प्रकार के लोक प्रभावों ने प्रलोभन देने के बाद उन्होंने 2017 में आदिवासियों को समूल नाश करने के उद्देश्य से, आदिवासियों को बेघर करने के उद्देश्य से उन्होंने भूमि विधेयक बिल लाया था। इसी तरह हमारे पूरे समाज के प्रमुख बुद्धिजीवी, पढ़े लिखे सभी लोगों ने निर्णय लेके हम लोग उस भूमि विधेयक बिल को यथावत रखने के लिए संघर्ष किया था, और हम लोगों ने संघर्ष करने के बाद हम उस जीत को हासिल किया। और ये जो आरक्षण है, ये कोई नई बात नहीं है। हम किसी का हक अधिकार, किसी वर्ग विशेष का हक अधिकार हम लोग नहीं मांग रहे, जबकि 2001 की जनगणना के अनुपात में 2010-11 की जनसंख्या में हमारी जनसंख्या का बढ़ोतरी हुआ। बढ़ोतरी होने के बाद 2012 में हमारे समाज प्रमुख बुद्धिजीवी ने महसूस किया कि दिनों दिन जब जब जनगणना होते जा रहा है, हमारी संख्या में बढ़ोतरी हो रही, क्यों ना हम लोग भारतीय संविधान के अंतर्गत जो अधिकार है वो 32% आरक्षण का मांग रखेंगे। उन्होंने निवर्तमान सरकार, रमन सिंह की सरकार के समय से 2012 से मांग रखा था। रखने के बाद वर्तमान सरकार ने सत्ते माने के उद्देश्य से, कुर्सी पाने के उद्देश्य से उन्होंने 32% आरक्षण जरूर दिया। देने के बाद उस 32% आरक्षण को आदिवासियों को यथावत रिजर्वेशन रखने के लिए उन्होंने किसी प्रकार का कोशिश नहीं किया। नहीं करने की स्थिति में हम आज सड़क की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जबकि हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया, वो तो माननीय न्यायालय है, डिसीजन देने के बाद हमको अवसर मिलता है, वो 3 दिन का अवसर रहा। उस 3 दिन का अवसर में भूपेश बघेल की सरकार, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री जी हमेशा आदिवासियों के हितैषी, आदिवासियों के नाता, बेटा, किसान का बेटा कहने वाले व्यक्ति, उनको होना चाहिए था कि आदिवासियों का अस्तित्व खत्म हो रहा है, आदिवासियों का आरक्षण खत्म हो रहा है, क्यों ना मैं सरकार पक्ष से माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने का अवसर जब मिला, उन्होंने याचिका नहीं डाला। लेकिन हमारा सर्व आदिवासी समाज बस्तर संभाग के माध्यम से हमने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया है कि 32% आरक्षण को यथावत रखें जनसंख्या के अनुपात में। यदि इसका भी 14 तारीख की सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में, वो सुनवाई नहीं होगा, उसके बाद से इससे भी बड़े उग्र आंदोलन, चाहे हमारे पुरखों ने जल जंगल जमीन संस्कृति बचाने, खून को पसीना समझकर उन्होंने योद्धा के रूप में युद्ध करके संघर्ष करके शहीद होकर जो पाया है, उस तरह से हम लोग भी इस सरकार के खिलाफ और हमारे अधिकार के खिलाफ लड़ेंगे। ये हमारा यही बात है।
कम किए जाने के प्रतिशत को यदि ना बढ़ाया जाए तो इसमें आने वाले चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, इसके पूर्व में आप सभी भलीभांति अवगत हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सकुशल 15 साल नेतृत्व किया था। उसके बाद लास्ट जो कार्यकाल रहा उसमें कहीं ना कहीं आदिवासियों के साथ अत्याचार, आदिवासियों के साथ अनाचार, आदिवासियों के साथ शोषण, आदिवासियों को ज़मीनों को बेदखल करने के उद्देश्य से उन्होंने भूमि विधेयक बिल लाया। उसके साथ साथ और कुछ ऐसे आदिवासियों के अहित में जो कार्य करना चालू किया, तो समाज ने एक साथ लामबंद होकर वर्तमान सरकार को बनाने में अभूतपूर्व सहयोग रहा। यदि हमारे आदिवासियों की सरकार नहीं मानेगी, हमारे आरक्षण को यथावत नहीं रखेगी, हम उससे 32 से ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं, यदि वर्तमान की जनसंख्या का आंकड़ा यदि सुप्रीम हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार के पास प्रस्तुत किया जाएगा, कहीं ना कहीं हमारा संख्या में और बढ़ोतरी होगा, उसको ज़्यादा देना पड़ेगा। लेकिन भारतीय संविधान के अंतर्गत जो 100 में 50% जो है, 50 में जो 32 दिया था, अन्य समाजों को दिया था, उसमें से हम लोग को घटाकर 20 किया। ये खेदजनक है। यदि हमारा 32% आरक्षण को यथावत नहीं रखेगी, स्थानीय भर्तियों में प्राथमिकता नहीं मिलेगा, तो बचा क्या है? हम तो आदिवासी क्षेत्र के हैं, आदिवासी बहुलता है, आदिवासी बहुलता के मतदाताओं से सहयोग से, यहाँ के विधायकों से सरकार बन रही, वो होने नहीं देंगे। और आने वाले समय में ये 32% पर कार्रवाई नहीं होगा, यथावत नहीं होगा, तो उग्र आंदोलन होगा, ये तय। सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। अरे चालू करें समाज के थोड़ा नहीं चलो अपना ले लो। अच्छा, पंचायत के अध्यक्ष है और सरकार के भिन्न अंग है। प्रदेश में आपकी सरकार बैठी और बीजापुर में आपके स्थानीय विधायक विक्रम साहब मंडावी जी है और आप भी एक उच्च पद पर है और समाज के एक उच्च स्तरीय नेता है। इस बारे में आप जिस तरीके से आरक्षण को लेकर प्रदेश सरकार ने आदिवासियों के साथ खिलवाड़ किया, इस पे आपका क्या कहना और आपकी सरकार क्या स्टैंड लेने वाली है आगे इस पे? मैं भी एक आदिवासी वर्ग से आता हूँ। ये 32% आरक्षण पहले कांग्रेस सरकार दिया था, मुपैल सरकार ने, और इसके आरक्षण के बारे में हम लोग बिल्कुल विधायक हो, जिला पंचायत अध्यक्ष हो, तो इसको बिल्कुल ही हम लोग इसका सरकार में हम लोग बात रखेंगे। बिल्कुल ही 32% आरक्षण हमारे आदिवासी होना चाहिए। और हम यहाँ के शिक्षित बेरोजगार लड़के 68%, उनको भी यहाँ के स्थानीय स्तर पर उनको नौकरी 38% आरक्षण। क्या सरकार के खिलाफ अगर आरक्षण 32% नहीं होता है तो आप खुद सरकार के अंग है, क्या सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे आप लोग? हम समाज के हैं, समाज के हिसाब से उस समय हम बिल्कुल नहीं मानेंगे, तो उस समाज के साथ रहेंगे। धन्यवाद।